और आप देखिए ना, जैसे फैमिली टूटा, तो आप जैसे पूंजीवाद का देखिए कि अगर दो पति पत्नी अलग हो गए तो दो घर है, तो अब दो टीवी खरीदना होगा, दो घर खरीदना होगा। तो हाँ, पैसे का जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी में, तो वो इसलिए तोड़ने पर जोड़ देते हैं ताकि कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़े, उपभोक्तावाद और बढ़े ज्यादा, और उसके बाद उनके प्रोडक्ट और सेल हो, और लोग जो है मार्केट और फैमिली जो है वो सिर्फ मार्केट बन के रह जाए, उसको भी वो पुश करते हैं पूरी तरह से। तो ये एब्सोल्युटली। उनका पूरा, हाँ, और आजमाया हुआ जो इनमें फार्मूला से है। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो ये जो मान जाते हैं उनको तो वाइट वॉश किया जाता है, अपने वहां बुला के, जैसे अमेरिका में या मॉस्को में उनको बुला के और चढ़ाया जाता है, उनके ईगो को ब्रश किया जाता है, स्ट्रोक किया जाता है। और जो नहीं मानते हैं इनमें से, या तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उस तरह से सबवर्ट, मतलब कि उनको करना ही पड़ेगा, मजबूर किया जाता है, उनकी सीडी वीडी बना ली जाती है। क्योंकि जो ऐसे यूरी ने ये भी बताया कि जब जनरली ये मॉस्को बुलाए जाते थे तो इनके रूम में लड़कियां भेजी जाती थी, तो ये सारे वीडियो वगैरह बनाए जाते थे ताकि ये पूरे दे हैव ऑल द स्ट्रिंग्स, मतलब ये ना बोल ही नहीं पाए। उनको सबसे पहले तो वहां ले जाया जाता था, ऑफिस में वहां पे घुमाया जाता था, और वोडका, रशियन वोडका की इतनी इतनी वो दी जाती थी, और भारतीय तो होते ही थे, लाट टपकाते हुए वहां पहुंच जाते थे, और इतने अल्कोहल में धुत होते थे कि फिर जब ये अपने होटल के रूम में जाते थे तो लड़कियां भेजी जाती थी। और फिर उनके क्यों वो द एम वाज टू क्रिएट वीडियोस दैट कैन बी यूज टू ब्लैकमेल देम, तो वो ब्लैकमेल के तरह से उनको यूज किया जा सके। तो वो होता है, या फिर वो उनका ब्लैकमेल नहीं भी किए जा सकते, जो मना करते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल, उनको फिर इररेलेवेंट बना दिया जाता है कि तुम साइड में हो जाओ, तुम जरूरी नहीं हो, उनको कैंसिल कर दिया जाता है, ये होता है। तो हाँ, फैमिली और सोसाइटी वैल्यूज में अब इंसान को फैमिली का ब्रेकअप इसलिए भी किया जाता है कि इंसान अकेला हो जाए, और अकेला हो जाएगा तो फिर वो सरकार के पास जाएगा मदद के लिए। तो वो जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आता है कि वो जो स्टेट है वो आपका ध्यान रखेगा। और वो क्योंकि वो अकेला है, वो किसी के पास जा नहीं सकता, बुढ़ापे में कहीं नहीं जाएगा, ये नहीं वो नहीं, तो ओल्ड एज होम्स बन जाते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स बन जाते हैं इतने सब बच्चों के लिए। तो और दूसरी बात ये कि जो इंसान अपने परिवार का नहीं है वो एक अच्छा सिटीजन नहीं बन सकता, जो अपने परिवार का कभी नहीं नहीं, हुआ। हाँ, कभी नहीं। जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो कैसे देश और समाज का होगा। इसीलिए हमारे यहाँ राजा राम हो, युधिष्ठिर हो, सब परिवार में दिखाए गए हैं। परिवार का ध्यान जो रखेगा वही समाज और देश का ध्यान रखता है। और समाज की यहाँ तो पहली उल्टी गंग, इकाई है परिवार, वो इकाई को जब परिवार, तोड़ दिया जाता है तो उसको तो नैतिकता से तो उसको ये लगता है कि एक चीज मैंने तोड़ दी, एक इकाई तोड़ दी, तो दूसरी तीसरी को तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है, और वो हो जाता है फिर वेलफेयर स्टेट के भरोसे। तो फिर वो वही और वेलफेयर स्टेट करवाएगा। भारत का दुर्भाग्य देखिए। गांधी परिवार टूटा हुआ, नेहरू परिवार टूटा हुआ, इंदिरा गांधी परिवार टूटा हुआ। उसके बाद आगे आइए, राजीव गांधी पे भी सोनिया का वो प्रभाव जो था, जो बाद में वो साथ में थे लेकिन टूटा हुआ ही था जो है। उसके बाद अब आगे आइए, वाजपेयी परिवार नहीं, किसी और के साथ रिश्ते वाली बात आई थी। मोदी परिवार नहीं, पर पत्नी छोड़ा हुआ, परिवार टूटा हुआ। तो भारत के सर्वोच्च सत्ता पे टूटे हुए परिवार को बैठाया गया जानबूझ के। एग्जैक्टली exactly. कभी केजीबी ने, कभी एसीवाईपीएल ने। हाँ, भारत का भाग्य ही ऐसा रहा है कि वो हमेशा सबवर्टर के द्वारा ही यूरी ने ये भी कहा, यदि कोई ये सोचता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है तो वो मजाक कर रहा है। ही नीड्स टू थिंक अगेन, इट हैज ऑलवेज बीन एन ऑटोक्रेटिक स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। उसने कहा है ये एक वीडियो में, भारत कभी डेमोक्रेसी रहा ही नहीं है, और ये वो 1980s में बोल रहा था। अच्छा, फिर है इसके बाद में हेल्थ। तो आप देख लीजिए, देखिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, और वैसा ही तन भी जोड़ लीजिए उसमें।
तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो था, और अब क्या कर दिया गया, हमारे जितने पारंपरिक जो भोजन है उनको हटा करके उसको रिप्लेस किया जा रहा है नई नई मॉडर्न चीजों से, कि आप नाश्ते से ले लीजिए तो ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स खाने हैं, तो आपको कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। हमारा जो पराठा और जो इडली, स्टीम्ड इडली, जबकि वो कितनी हेल्दी होती है, जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे जो नाश्ते हैं वो हमारे इतने प्राचीन, जो हमारा पाक शास्त्र है, आयुर्वेद है, उन सब के वहां से जुड़े हुए एक हमारे ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं, उनको हटा करके ये भूसे वाले, जो भूस है जो बहुत ज्यादा कुछ देता नहीं है, शुगर होता है इनमें, वो चीज को रिप्लेस करना, ये तन को लोगों के जो बॉडी है उसको वीक करने के बराबर है। वीगन मूवमेंट ले आए कि दूध नहीं लेना, ये कहाँ के वो है। तो ये अगेन धीरे धीरे जो है ये फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर का भी हुआ था कि जो जितना भी हमारी जमीन है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं कर रहे, केमिकल से। वहां पे कैंसर ट्रेन चल रही है पंजाब में, तो ये हेल्थ के द्वारा भी किया जाता है धीरे धीरे सबवर्जन। स्पोर्ट्स में कितना करप्शन है देखिए, क्रिकेट को छोड़ करके और कोई स्पोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो हेल्थ के द्वारा इस तरह से किया जाता है। स्कूल में भी कोई स्पोर्ट्स को ऐसे कुछ वो बढ़ावा नहीं दिया जाता बच्चों को, सिर्फ स्टडीज है, वो भी रोट लर्निंग, कोई यूजफुल सब्जेक्ट्स नहीं है। तो बचपन से ही भारतीयों में हेल्थ का कॉन्शियसनेस तो रहता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि एक इनफीबल, कमजोर जो जो जनरेशन है वो निकलती है। इसके बाद में है कि रेस है, तो वही जात पात, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट और सबको, सब चीज को, आपकी जो पीढ़ियां हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। और इससे क्या करते हैं कि डिवीजन पैदा करते हैं, हेट्रेड, डिवीजन इन सोसाइटी। फिर है पॉपुलेशन को, जो जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है उसको खराब कर देना फर्टिलाइजर्स के द्वारा। तो गांव से सारा जितना जितना एग्रीकल्चर है उसको खत्म करके सब चीज को अर्बनाइज करना, गांव को खत्म कर देना धीरे धीरे। जो गांव की जमीन है वहां पे भी शहर के वो कर देना, या नॉट टू बी यूज्ड इट फॉर रूरल डेवलपमेंट। और फिर लास्ट में है यूनियन बाजी, और जो सोसाइटीज है यूनियंस को कमजोर करना। तो ये यहाँ पे ये पूरा इनका होता है नैतिकता का पतन करने का, जिससे कि जो इंसान है उसका मोरल डाउन हो जाए, उसको लगे कि मैं ये कहाँ पे रह रहा हूँ। अपने देश पे गौरव होने के बजाय उसको धिक्कार होता है कि काश मैं कहीं और पैदा हुआ होता, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने मूल्यों से हटाया गया है उसका परिणाम है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, वो इतने भी बुरे उसमें नहीं है, क्योंकि हो चुका होता है उतना पतन।